हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा मुश्किल भी है डाइजेस्ट करने को, लेकिन बात करना ज़रूरी है इस टॉपिक पे। टॉपिक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपके हेल्थ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हेल्थ सबकी अच्छी है, सब लोग फिट है, लेकिन मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट यू बट योर फाइनेंसेस आर इन डेंजर टू। एक्सेप्ट द ट्रूथ। सबसे पहले ना एक ट्रूथ हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि एवरी बिजनेस इज़ एट रिस्क। नो मैटर कि उसका साइज़ क्या है, कितने प्रोडक्ट्स है, कितना डाइवर्सिफाइड है, हर बिजनेस आज रिस्क में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा बिज़नेस तो एकदम अच्छा ही है, मेरे बिज़नेस को कुछ होने नहीं वाला है, मेरा बिज़नेस हमेशा सही रहेगा, तो बॉस इट इज़ द टाइम यू शुड गिव इट अ रियलिटी चेक। सत्य है, एक भी बिज़नेस सेफ़ नहीं है। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स, किराना स्टोर्स, उसके बाद में ऑनलाइन एक्टिविटीज़, क्लासेस वगैरह अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी जितने भी मेजर चंक ऑफ बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस सेफ़ नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ट्रूथ को। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम हेल्पलेस। तो द रियल टेस्ट इज़ नाउ। आप ऐसा लग रहा होगा आपको कि नहीं यार मेरा बिज़नेस तो फील्ड पे जाके ही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी तो मुझे घर पे ही बैठना है। कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी रहेगी जो आपको स्ट्राइक होगी। आप आपके बिज़नेस के प्रोसेसेस को ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, हर जगह से स्क्रूटिनाइज़ कर लो, रिविज़िट करो क्या प्रोसेस होती है। आपके पास जब ऑर्डर आता है तो आप उसको किस हिसाब से ये करते हो, कितना आपको ज़रूरी है इन्वेंट्री रखना, क्या आपकी लिक्विडिटी पोजीशन होनी चाहिए, आप और क्या क्या कर सकते हो, पूरा रिविज़िट करो, एक एक एंगल रिविज़िट करो। बिजनेसेस, कुछ बिज़नेस 10-15 साल पुराने, कुछ बिज़नेस 50 साल पुराने, एक ही प्रोसेस फॉलो हो रही है, वो प्रोसेस को रिविज़िट करो। अभी आपको एक ध्यान में रखना है कि मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा है अभी सर्वाइव करने का। मैं सर्वाइवल पे इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 40 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें बदल गई है और बहुत फास्ट बदली है। ठीक है, इतने लोग ऑनलाइन आ गए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आपके क्लाइंट को कोई और नहीं लेके जा सकता। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो कोई साउथ का, कोई लेट्स से मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, कोई से भी स्टेट का आदमी आपके क्लाइंट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, अभी जो मार्केट है वो ओपन मार्केट हो गया है। अभी क्लाइंट्स भी उतने सेवी हो गए हैं, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। तो जो मार्केट है अभी वो ओपन मार्केट हो गया है। उसमें एक तो जीएसटी आ गया, तो वो भी नहीं है कि अदर स्टेट से परचेस करना क्या मुश्किल रहेगा वगैरह। सिर्फ अभी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का एक सिनेरियो है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा भी साइड में रखते हो ना, तो अभी जो आपका क्लाइंट है, आपको लगता था कि कोई नहीं लेके जा सकता, तो वो क्लाइंट इंडिया में से कोई भी लेके जा सकता है। पूरा इंडिया अभी ऑनलाइन आ गया है। थिंक एंड अडेप्ट। थिंक 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 कहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हो। लॉकडाउन के बाद बहुत चीज़ें बदलने वाली है बॉस। ठीक है, लोगों के मन में डर है, लोग ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे, लोगों को अननेसेसरी मीटिंग्स नहीं चाहिए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे। तो आपके अगर दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग अवॉइड करेंगे, लोग बोलेंगे 10 रुपया ज़्यादा दिया चलेगा लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे निपटने वाले हो, कैसे ओवरकम करोगे उन सब चीज़ों को, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी ये पुश सिनेरियो नहीं है कि आपका नाम चल रहा है तो लोग आपके पास आएंगे। इट इज़ द टाइम कि अभी यू हैव टू पुल द क्लाइंट्स। आपको आपके मार्केटिंग के जितने भी आपके सोर्सेस है वो सब चेंज करने पड़ सकते हैं। जो पहले आप एग्जीबिशंस वगैरह करते थे वो एग्जीबिशन चेंज करने पड़ेंगे।
अगर आप कुछ बड़े गैदरिंग्स करते थे तो वो गैदरिंग्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों के मन में वो एक है ना डर आ जाएगा। लोग इतना भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको वो ध्यान में रखना है, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, मिनिमम दिस ईयर। ये साल तो आपको ये सब फॉलो करना ही पड़ेगा। एग्जीबिशंस के कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, उससे अगर आउटपुट नहीं मिलने वाला है तो आई वुड सजेस्ट कि 1 साल के लिए ब्रेक ले लो। अगले साल जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब वहाँ पे वापस चले जाना। चीज़ें डिफ़िकल्ट होने वाली, आपको थोड़ा सा फ्यूचर में सोचना पड़ेगा। आपको खुद को कस्टमर की जगह पे रख के देखना पड़ेगा कि अगर मैं कस्टमर हूँ तो क्या मैं खुद से ही परचेस करने आता था। ठीक है, तो आपको कस्टमर की डिफ़िकल्टी समझेगी और फिर आप उस हिसाब से चेंजेस कर पाओगे। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चेंज करना ही पड़ेगा। जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो सब चेंज करनी ही पड़ेगी आपको। बिज़नेस 50 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, सब चेंज करना पड़ेगा बॉस। अभी ट्रेडिशनल वे ऑफ अकाउंटिंग नहीं चलेगा। जितने डॉक्यूमेंट्स कम कलेक्ट कर सकते हो उतने डॉक्यूमेंट्स कम कलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले रहता था कि हम लोग परचेस ऑर्डर वगैरह कुरियर कर देते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी परचेस ऑर्डर वगैरह ये सब मेल पे आएंगे, जितना हो सके उतना मेल पे आएंगे। अभी हार्ड कॉपीज़ वगैरह नहीं, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का ज़्यादा चलन हो जाएगा अभी। तो आपको ये सब चेंजेस लाने पड़ेंगे। अकाउंटिंग अभी आपकी वो सीपीयू वाली अकाउंटिंग नहीं रहेगी। अभी आपको अकाउंट्स आपके हाथ पे चाहिए। जब आपको चाहिए तब आप आपकी बैलेंस शीट देख सको, जब आपको चाहिए आप आपके कॉस्टिंग निकाल सको। तो ये जो भी है अभी क्लाउड अकाउंटिंग का चलन आ जाएगा। सी वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि अभी आप अकाउंटेंट या आपके सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा दिन डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आप आपके लैपटॉप पे किसी से मीटिंग कर रहे हो और वो आपको कॉस्टिंग पूछता है, आपको डील क्लोज करनी है एट दैट टाइम। जस्ट लॉग इन, क्लाउड पे आपको सब मिल जाएगा। क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे आपको दूसरे पीसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अकाउंटेंट को बोलने की ज़रूरत नहीं। इससे आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखेगी, आपका स्पीडी वर्क का तरीका निकलेगा, तो ये सब दिखेगा। तो अभी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ अकाउंटिंग है वो चेंज हो जाएगा, होना ही चाहिए। ठीक है, लेसर ह्यूमन ट्रैवल, अभी ह्यूमन ट्रैवल बहुत कम हो जाएगा। लोग किसी और को अपने जगह पे लाने के लिए मना करेंगे। लोग बोलेंगे कि हम हमारे लोकल मैन पावर के साथ ही आप कैसे डील कर सकते हो वैसे डील करो। हो सकता है ट्रेन मैन पावर, अभी जो अब वो मैन पावर का जो ट्रांसफ़र है वो अभी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लोग अपने ही बंदों पे विश्वास करेंगे। ऑटोमेशन विल बी द की। जितनी प्रोसेसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो कर लीजिए। ऑटोमेशन इज़ द की, क्योंकि ऑटोमेशन नहीं रहा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। लोग अभी वही प्रिफर करेंगे जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, एटलीस्ट 1 से 2 साल के लिए। तो भी टेक अ फाइनेंशियल चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक फाइनेंशियल चेक लेना ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल है, फाइनेंशियल वाइबिलिटी, लेकिन आपको एक फाइनेंशियल वाइबिलिटी चेक करनी पड़ेगी एवरी डील की। बहुत सी डील हम लोग सिर्फ इसलिए क्लोज़ करते हैं कि चलो ठीक है एट कॉस्ट भी निकल रही है, बट हमारा उधर वो नए क्लाइंट के इसमें एंट्री हो रहा है, क्लाइंटाइल बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैन यू अफोर्ड टू वर्क एट कॉस्ट एट दिस मोमेंट, या थोड़ा सा लॉस भी हम लोग बहुत सी बार ले लेते हैं ताकि हमें आगे फ्यूचर में उसके अंदर अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है। तो ये सब जो भी फाइनेंशियल वाइबिलिटी है, थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कुछ डील्स बहुत लिक्रेटिव लग सकती है, लेकिन थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्या वो डील सच में आपको बेनिफिशियल रहेगी? और आपकी जितने भी फाइनेंस चेक करोगे ना आप इन डिटेल, तो आपको समझ जाएगा कि आपके पास अगर एक्सेस मनी पड़ा है तो आप उसको सीसी में भर के रख दो, आपको उतना पैसा बच जाएगा। या फिर क्या आपको सच में ज़रूरत है बिज़नेस लोन वगैरह हाई रेट से लेने की, कहीं और से कम रेट में आपको मिल रहा है क्या लोन वगैरह। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में आएगी। कहाँ पे आपका लिक्विडिटी अटक रहा है,
तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और आपके पास बहुत ज़्यादा लिक्विड फंड्स है, लोन नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विड फंड्स है, तो उससे पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में आएगी। एक फाइनेंशियल चेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। एक फाइनेंशियल चेक लो लगे तो आप खुद देखो आपका बिज़नेस मॉडल और फाइनेंशियल चेक करो उसका कि क्या क्या मेरे पास एक्सेस मनी है, तो मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर पैसा ही बहुत कम है मेरे पास तो मैं उसको कैसे बढ़ा सकता हूँ। और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है जो आपकी चल रही है, 90 डेज़ का क्रेडिट, 45 डेज़ का क्रेडिट, आफ्टर वर्क, ये वो जो भी चल रहा है, इट इज़ अ गुड टाइम टू रिवाइज ऑल ऑफ देम। ठीक है, सबको बिज़नेस करना है। अगर आपका बिज़नेस अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी कंडीशंस एक्सेप्ट भी होगी। ठीक है, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ आप चेक कर सकते हो। आप आपके डेटर्स का जो क्रेडिट पीरियड है वो कम कर सकते हो, आपके क्रेडिटर से निगोशिएट करके आपका क्रेडिट पीरियड बढ़वा सकते हो। बिज़नेस तो हर एक को चाहिए। ठीक है, तो अभी वो आपको मैनेज करना है कि आप कैसे कर सकते हो। वन वर्ड, ओवरकम। थिंग्स might take a while to get back in order. There will be a lot of challenges that one may face, but you need to overcome them and survive. सर्वाइवल ही एक टास्क है। ठीक है, अभी सर्वाइव करना कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है। 40 दिन में दुनिया बदल गई, आप ऐसा समझो। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह पे आप बात कर रहे हो। अभी ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह है ये बहुत चलने वाला है। और अभी इट्स नॉट जस्ट कि एक ही जगह से आप बिज़नेस करोगे, अभी पूरा मार्केट ओपन हो चुका है, सब लोग उतने टेक सेवी हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको कि जो भी चैलेंजेस आएंगे आपके वो आपको चेक करने पड़ेंगे। स्मार्टर थिंकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, कैशिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ विल बी द की। अभी आपको उतना स्मार्टली सोचना ही पड़ेगा, स्ट्रीट स्मार्ट रहना पड़ेगा, डिसीजंस एकदम क्विकली लेने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को कैश आउट करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी गई तो आएगी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको एकदम खड़ा कर सकती है ना, वो कैश आउट करनी ही पड़ेगा। उसके बाद में अप्स एंड डाउन्स बिज़नेस में कांस्टेंट है, बट इस बार है ना थोड़े सीरियस एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि इस बार सर्वाइवल के ऊपर ये है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या सर्वाइव कर पाएंगे। पूरा चेंज हो गया इकोनॉमी। आपने क्या सोचा होगा और क्या होने वाला है, इसके अंदर बहुत डिफरेंस आ गया है ऑलरेडी। लोगों ने ऑलरेडी इनोवेट कर लिया है उनके बिज़नेस को कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर बिज़नेस में, बट इस बार थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो अप वापस आपको देखना है ना, इस बार थोड़ा टाइम लगने वाला है बॉस, बहुत दिक्कत होने वाली है इस बार। तो थैंक यू। ये सिर्फ एक इंडिकेटिव था, इसके अंदर है ना ऐसा मेरा ये नहीं था, आपको डराने का मोटिव नहीं है या कुछ नहीं है। बस आई वॉन्ट टू वॉर्न यू कि बॉस अभी सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कभी भी कुछ भी लगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ठीक है, आपको कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना है, आपको अगर ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है कि मैं बिज़नेस में क्या चेंजेस ला सकता हूँ, आप मेरा बिज़नेस मॉडल आप मेरे को समझाइए, हम दोनों ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो वर्क अपॉन हो गई। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है, डरना नहीं है हमें बस इससे बोलते हैं ना बाहर निकलना है और अच्छे से बाहर निकलना है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।